अभी मत बैठ रस्ते में मुसाफिर की थकन लेकर, अभी तो चांद से भी ऊंचा करना है सफर तुझको। तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम घर में महफिल नहीं है। गुजर गया अकल से आगे कि ये नूर चरा के राह है मंजिल नहीं है। मैं यहाँ पे हेडमास्टर, हमारे मेहमानी खास हेडमास्टर हाई स्कूल बोरदार जनाब बशीर अहमद वानी साहब को यहाँ पे आने की दावत देता हूँ। मोहतरम मुकाम सदर महफिल यासीन सर, हमारे रिटायर्ड सीनियर लेक्चरर यासीन सर हैं, वो भी लेक्चरर इकबाल साहब, लेक्चरर शरीफ साहब, यहाँ पर इंचार्ज क्लस्टर इकबाल साहब, स्टेट सेक्रेटरी मंजूर सर, क्लस्टर के आए हुए तमाम उस्ताज़ा कराम, अजीज तलबा तलबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं खुसूसन क्योंकि इकबाल साहब के साथ एक इंटरेक्शन थी, उनको जानता था, तो उन्होंने और उसके साथ में जितने क्लस्टर के टीचर हैं अपने स्कूलों से आए हुए, आपने और उस शख्सियत के साथ हमें शामिल किया जो मेरे आइडियल बने थे जब मैं पहली बार उनसे मिला था। यानी यासीन सर, वो एक लेक्चरर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है उनकी, बड़ा मुकाम है उनका, यहीं पर नहीं है पूरे स्टेट में है, एक एसोसिएशन के हेड रहे हैं। और जब उनसे मैं पहली बार मिला तो मुझे लगा वाकई बहुत बड़ी शख्सियत है। तो उसके बाद में मतलब उनके साथ मिल बैठने का मौका मिला, और आपने जितनी इज्जत मुझे बख्शी यहाँ पर, उसका मैं तस्वर भी नहीं कर सकता था। यहाँ पर सबसे पहले मेरी इंटरेक्शन थी शरीफ सर से, क्योंकि हमारे इलाके में रहे हैं और बहुत अच्छा टाइम दिया है। बच्चा बच्चा शरीफ साहब का नाम लेता था, हर महफिल में एडजस्ट होते थे वो। वहाँ पर जब आदमी दूसरी जगह पता जाता है, दूसरे इलाके में, अगर वहाँ भी अपना नाम कमाएगा तब पता चलता है कि मुझ में कुछ था। तो शरीफ साहब ऐसे शख्स थे, बीइंग ए लेक्चरर, वो हर महफिल में, हमारे बहुत सारे फंक्शन वहाँ पर होते थे जोनल लेवल का, क्योंकि मैंने ज्यादा काम जोनल लेवल पर ही किया है। तो उसके बाद में इकबाल साहब से जब मुलाकात हुई, मेरे स्कूल में आए, उन्होंने एक कंपोनेंट को वो लीड कर रहे थे, हमारे टीचर्स को एक ट्रेनिंग दी, बहुत कामयाब ट्रेनिंग उनकी रही, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही काबिल हैं। ऐसे लोग इस नील की वादी में हैं, मैं किस किस की बात करूं। यहाँ पर सजाद साहब ने अभी बोला, यहाँ के टीचरों को, जो यहाँ का वर्क कल्चर है, जो यहाँ पर मैंने पिकअप किए पॉइंट्स, मैं अपने जब भी जोन में जाता हूँ, परसों ही वहाँ पर एक पार्टी का एहतमाम उन्होंने किया था, मैं उनको ये बोल रहा था कि अभी मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो रिटायरमेंट का दिन आ गया। और उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया कि आपने यहाँ पर आना है, हमारी पार्टी में शामिल होना है। वो सिटी मिडिल स्कूल है, लीडिंग स्कूल है जोन का, उसमें मैंने 8 साल काम किया था। और उन लोगों ने मुझे बहुत कहा कि आपने इस पार्टी को यहाँ पर शामिल होना है। फिर वहाँ पर भी मैंने यहाँ की बात की। जब मेरी ट्रांसफर नील में हुई थी, बोरदार का नाम ही नहीं पहले हमारी जुबान पर आता था कि ये स्कूल क्या है। मुझे तालिब सर है सीओ ऑफिस में, उन्होंने, क्योंकि हम पहले यूडाइस में मैं जोनल लेवल का था कोऑर्डिनेटर, फिर मैं कल्चरल एक्टिविटीज में था, फिर मैं फिट इंडिया में भी था, फिट इंडिया का ही कंपोनेंट था वो। तो तब उनके साथ काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो तालिब सर ने कहा, बशीर सर आप घबराओ नहीं, वो स्कूल रोड पर है। इससे पहले मैं जिस स्कूल में था वहाँ मुझे 3 घंटे का रास्ता था, बाई फुट जाना था, बहुत फार फ्लंग एरिया था, लेकिन ऐसा काम किया कि आज भी लोग वहाँ पर याद करते हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया, जब ज्वाइन, उससे पहले मुझे घर की प्रॉब्लम थी मम्मी की, तो मैं अपने टीचरों का जो मुझे स्टाफ मिला, अपने आप को इतना लकी मानता हूँ कि इतना डेडिकेटेड स्टाफ था जिनको देखा ही नहीं था। जैसे इकबाल सर ने भी बोला था, वो उससे पहले ही मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था, वो मेरे घर में आए। और लोगों ने जब देखा कि ये किस इलाके के टीचर हैं, कि अगर हमें अपने इलाके में भी ट्रांसफर होगी तो लोग इतना नहीं मानते हैं कि नहीं आए तो हम क्या मिलने के लिए जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे उस दिन, तो उन्होंने कहा कि ये टीचर वहाँ से आए जबकि आपको देखा भी नहीं था, उनको जानते भी नहीं थे। ये होता है इखलाक, ये होता है खुलूस, ये होती है मोहब्बत। और इससे क्या होता है कि पूरे इलाके की पहचान बन जाती है कि ये नील का इलाका है, इतना अच्छा इलाका है, इन लोगों में खुलूस है। और जब भी मैं यहाँ पर मैक्सिमम शरीफ साहब या मुजम्मिल सर के साथ चलता था बाइक पर, तो लोग रास्ते में मिलते थे, वो उनको खड़ा करते थे, कौन है आपके साथ में, वो इंट्रोडक्शन देते थे, हमारे हेडमास्टर साहब है।
तो हर जगह में जो भी टीचर मुझे मिला क्लस्टर का, किसी भी जगह में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी और मैंने यहाँ के टीचरों से बहुत ज्यादा सीखा। इनका वर्क कल्चर है, ये खुद अपने जॉब को समझते हैं, काम करने की एक लगन है जो हम पर मतलब एक फर्ज आयद किया गया है, उसको निभाने की हमने पूरी कोशिश करनी है। आज हम इस स्टेज में है कि 2 या 3 या 4 ही दिन बचे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कल ही घर से आया था। इकबाल साहब की बात करूंगा, जब इनको देखा, इकबाल साहब रात के 12 बजे भी लिखते हैं। हो सकता है मतलब मुझे भी वो बात चुभती है कि अगर मैं देखूंगा इकबाल साहब का मैसेज है, इट मीन्स ये अर्जेंट मैसेज है, लेकिन उससे ये पता चलता है कि अपने जॉब के साथ कितना लगाव है, अपने काम को कैसे निभाते हैं, अपने क्लस्टर को कैसे चलाते हैं। तो इकबाल साहब से हमने बहुत कुछ सीखा कि हर वक्त अलर्ट रहते थे। इकबाल साहब ने बोला मुझे कि सर आपने यहाँ पर आना, मेरे दिमाग में कोई कंसेप्ट नहीं था और मुझे ये ख्याल नहीं था कि इतनी इज्जत आप बख्शोगे हमें यहाँ पर, जबकि हमें बहुत सारे टीचर जिनको बाई फेस ही देखा होगा, बाई नेम नहीं जानता हूँ मैं उनको, लेकिन वो भी इस पार्टी में शामिल हो गए। तो ये आपका बड़ापन है। सबसे बड़ी बात होती है, मैं आपको बता दूं कि मतलब ये पार्टीज या तोहफों का कोई मकसद नहीं होता है कि आप मतलब इसके लिए हम कहेंगे ये हमें मिलनी चाहिए, लेकिन ये होती है मोहब्बत जो उस उस्ताद को देते हैं जिसमें हमने 30 से 35 साल लगाए इस डिपार्टमेंट में। बहुत सारे टीचरों की पार्टी में हम शामिल रहे, जोनल लेवल पर भी काम किया। आज जब हमारे इस टाइम पर आप लोग जमा हो जाते हो, यासीन सर को बहुत बड़ी पार्टी हुई, उसके लिए भी उनसे माजरत ख्वाह हूं कि उस दिन भी कोई ऐसी मजबूरी पड़ी, मैं नहीं आ सका, और आज दोबारा यासीन सर को इस पार्टी में आपने शामिल किया। ये लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके लिए आपको मोहब्बत है और यही इज्जत चाहे एक टीचर को। जब वो डिपार्टमेंट छोड़कर जाता है, वो चाहता है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरे अपने हैं जो मेरे साथ होंगे, चाहे दुनिया का पूरा कारवां आए। लेकिन आदमी को तब तक तसल्ली नहीं होती है जब तक उसके डिपार्टमेंट के लोग उसके साथ लास्ट दिन में शामिल नहीं होंगे। तो ये बच्चे हमारी रोजी है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इन बच्चों को सुना। एक लड़की ने हिंदी में बोला, मुझे बड़ी पसंद आती है हिंदी लैंग्वेज। तो मतलब इससे अयान होता है कि टीचरों ने कितनी मेहनत की है और बच्चों में कितना गट्स है, कैसे वो बोलते हैं। ये तो बच्चे हम फ्रंट पर बैठी हैं, ये मुझे क्लस्टर जब यहाँ नील में फंक्शन था, वहाँ पर मतलब वो प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ थे। जब वेलकम के लिए बच्चों को बिठाया था तो इन्होंने सलाम की। तब मैंने पूछा आप किस स्कूल से हो, इन्होंने कहा यहाँ मिडिल स्कूल से है। मैंने बोला कौन सा स्कूल, उन्होंने ऐसे मतलब अपने स्कूल का नाम दिया। फिर मैंने कहा जहाँ पर इकबाल साहब है। इन्होंने मुझे कहा सर आप कहाँ पर हो, मैंने कहा आप नहीं जानते हो मुझे, थोड़ा ही आपका टाइम लूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर। फिर मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी तो उन्होंने कहा सर आपने हमारे स्कूल में जरूर आना है। ये बच्चों का प्यार होता है। बच्चे जो है किसी के बांटे नहीं है। अगर मैं बोरदार का टीचर हूँ तो मैं इस स्कूल का भी टीचर हूँ, मैं हर बच्चे का टीचर हूँ। हमें बच्चों से बहुत मोहब्बत है और मैंने प्रॉमिस किया था मैं जरूर आऊंगा, लेकिन बीच में उतने दिन ही नहीं बचते थे। मेरे दिल में ये था जब इकबाल साहब ने कहा कि आपने यहाँ पर आना है, हमने आपको दावत दी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं वहां जाकर इन बच्चों से मिलूं। और पहली जब नजर पड़ी तो इन बच्चों को मैंने पहचान लिया और इनका जो मैंने कैलिबर देखा, ये किस अंदाज से बोलते हैं। स्टेज पर खड़ा होना है बहुत बड़ी बात है और आजकल जो हमारी एक्टिविटी चल रही है इसीलिए करवाते हैं कि बच्चे आगे आए। जो बच्चा स्टेज पर बोल सकता है वो अपनी पढ़ाई में भी बहुत आगे जाता है, वो कभी नाकाम नहीं होगा। और मैंने इसलिए आपको यहाँ पर बिठाया कि जब आप अपने उस्तादों को सुनते हो, आपने यासीन सर जैसी शख्सियत जो इस वक्त कहते हैं कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, यासीन सर हमेशा के उस्ताद हैं। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, और देखो ऐसे सोशल एक्टिविटीज हैं कि वो मतलब हर जगह में लोगों के लिए लड़ेंगे। उनके वो मतलब ऐसे टर्म्स हैं और एक क्वालिफाइड आदमी है। जब आप उनको सुनोगे, जब आपने मंजूर सर को सुना कैसे स्टेज को संभालते हैं, कैसे वो बोलते हैं, ये चीजें आपने पिकअप करनी है। इन महफिलों में बैठने का मौका मिला आपको, आप अपने हेडमास्टर के साथ बैठे हो, आप अपने एक लेक्चरर के साथ बैठे हो,
आप अपने साथ मतलब बाकी टीचरों के साथ बैठे हो, हम भी बच्चों को अपने साथ बिठाते हैं और बच्चे कितने खुश होते हैं कि आज उस्ताद हमें, क्योंकि आज की जो महफिल है ये खुशी की महफिल है, इसमें आपको साथ लेकर बिठाते हैं। जब क्लास का टाइम आएगा तब आप बच्चे हो, जब एग्जाम का टाइम आएगा तब आपको हम वही ट्रीटमेंट करेंगे, जब हमारा पढ़ाने का टाइम आएगा तब हम अपने लेवल से करेंगे, और जब आपको सुनाने का टाइम आएगा तब हम उसी हिसाब से एज ए टीचर आपके साथ सलूक करेंगे। तो आपको मेरी यही नसीहत है कि आपके सामने इतने इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, यहाँ नील की मिसाल हमारा गोल ऐसे माना जाता है बहुत फॉरवर्ड है, लेकिन जब भी कभी बात होती है कहते हैं कि नील के लोग बहुत क्वालिफाइड है, नील के लोगों में बहुत ज्यादा क्लेवर है, वो हमसे फार बेटर हैं। तो आज मुझे वो लोग कहते हैं कि आप कितने खुशनसीब हो कि आपको वो इलाका मिला, और मैं भी अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसा इलाका मिला नील का। हो सकता है मुझे और कहीं ट्रांसफर हो जाती थी, पहले तो बहुत मुश्किल होता था कि मैं कैसे यहाँ पर ये 1 साल ही रहा था, 1 साल निभाऊं, लेकिन मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी अगर मुझे 5 साल और रखेंगे मैं 5 साल और इधर काम कर सकता हूँ। मतलब इतना प्यार मिला यहाँ से, और टीचरों से उन्होंने तो देना ही था, लेकिन उसके बावजूद जो बाकी टीचर जहाँ भी मिलते हमें, जो हमारे स्कूल की तारीफ करते हैं, ऐसे ऐसे लोग स्टेज से, वो इन टीचरों की काविशों का नतीजा है। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने मेरी सपोर्ट दी, जब भी मैं कोई भी काम देता हूँ कभी कोई टीचर इनकार नहीं करता है। सभी लोग आप जूम के इतने अच्छे टीचर हो, जहाँ पर भी आप हो अपने दिल से काम करो, इंशाल्लाह उसका फल जरूर मिलेगा। ये नहीं देखो कि हमारा ऑफिसर हमें पूछने के लिए आएगा, आप ऑफिसर खुद हो, जब आपको अल्लाह ताला को जवाब देना है। ये बच्चे जो है इनको हमने आगे लेकर जाना है। जब ये बच्चे किसी मुकाम पर पहुंचेंगे तो हमारा दिल खुश होगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा हुआ। आज की ये जो जिस पार्टी का एहतमाम करवाया इकबाल साहब ने यहाँ पर, और जिस तरीके से आपने वेलकम किया, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि हम आपका शुक्रिया अदा करें। मतलब हम कोई उतनी बड़ी शख्सियत नहीं है, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आप लोगों ने हमें ये इतनी बड़ी अलविदाई पार्टी दी, इसको मैं हमेशा याद रखूंगा। और लास्ट में आप सभी टीचर से, स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब हम डिसाइड करेंगे अपने स्कूल का प्रोग्राम, वहाँ तो आप आओगे, बोरदार बिल्कुल नजदीक में है, और उसके बाद मेरे घर का प्रोग्राम होगा, क्योंकि एक रिलेशन जो आपके साथ बना है इसको हमेशा के लिए रखना है। जैसे यासीन सर ने बोला, अगर वो आपको रामबन में मिलेंगे, आप बच्चे उसको मिलोगी, वहाँ आप हायर सेकेंडरी में होंगी, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आप यासीन सर को साथ लेकर जा सकते हो। आप यासीन सर का सिर्फ नाम बोलोगे तब भी आपको हेल्प होगी। आप यहाँ से कभी जम्मू में हमें मिलोगे, गोल में मिलोगे, जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ में चलेंगे। ये उस्ताद बहुत सारे लोग आज यहाँ के हमारे गोल में काम करते हैं, और अब तो हमारा बिल्कुल लिंक हो गया, तो आपने वहाँ पर आना है। और मेरी आपको यही रिक्वेस्ट रहेगी, और स्पेशली एक दावत रहेगी कि आप मेरे घर में जरूर आओगे। जब यहाँ पर हमारा फंक्शन होगा उसी दिन हम शाम को गोल में चले जाएंगे, आप आओगे एक रात के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब चीजें चलती है, नौकरी भी चलती है। दिल में जब खुलूस होता है, मोहब्बत होती है, अगर आदमी गलत नहीं होगा कोई कुछ नहीं करेगा। तो एक मोहब्बत लेकर आप हमारे घर में, ताकि उन लोगों को लगे कि बशीर साहब को वाकई वहाँ के लोग चाहते थे, वरना मैं तो जुबानी उनको कुछ भी बोलता हूँ 4 लफ्ज ज्यादा ही बढ़ाकर कि मेरी इतनी रिस्पेक्ट है। जब वो खुद नहीं देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये ऐसी फिलॉसफी मारते थे। और वो लोग सभी मतलब जब भी हमारी कोई भी चीज होती है उसको वो जरूर देखते हैं, और देखते हैं कि वहाँ के लोग, यहाँ के हम हायर सेकेंडरी का प्रोग्राम वहाँ पर देखते हैं, कभी परिंदर का देखते हैं। मैं आपको 2-3 ही मिनट लूंगा कि जब मैं मतलब वहाँ पर था जोनल इंचार्ज फिजियो वो उसमें फिट इंडिया में, तो मैं मैक्सिमम परिंदर स्कूल का फोटो देखता था, मुझे बहुत पसंद आता था। वो थे ना, वो दरख्त थे साइडों में, लोकेशन बहुत पसंद आती थी। जब मैं यहाँ पर आया तो 2-3 दिन ही के बाद में हमें यहाँ पर आने का मौका मिला। पीछे मैंने मुजम्मिल सर को बोला कि मैंने वो स्कूल जरूर देखना है, और मेरी खुशनसीबी है कि फिर कई बार मैं परिंदर हाई स्कूल में गया। यहाँ इनके स्टाफ के साथ बहुत अच्छा लगाव रहा हमारा।
बाकी मतलब फीडिंग स्कूल थे हमारे, ये अयाज सर हैं, ये हमारे पास ही रहते हैं वहाँ पर, या मतलब गगननाथ का स्कूल था जो हमारे साथ बिल्कुल साथ में है, वो टीचर वहाँ पर आते भी रहते थे। फिर बाकी टीचर जब भी हमें यहाँ जुम्मा की नमाज पढ़ने का मौका मिलता था यहाँ पर मिलते थे, रास्ते में मिलते थे, फिर हमें वहाँ नील टॉप में बहुत लोगों से मुलाकात हुई। तो ये एक जरिया बन जाता है, तो इसको आप बरकरार रखोगे। आपका मैंने बहुत टाइम लिया, लास्ट में फिर आपका एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो इज्जत हमें बख्शी, आपको अल्लाह ताला इसका सिला दे।